स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोमल 6 में। आज मैं आपको मैनेजमेंट का जो मेरा पेंडिंग टॉपिक था, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, और जो कोऑर्डिनेशन है साथ में जो कोऑपरेशन है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहने वाला है वो बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ आपको। तो कल का थोड़ा सा मैं बताऊंगी आपको कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या कराया था। पिछली वीडियो के अंदर मैंने तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताया था आपको, एक मैंने मैनेजमेंट के फंक्शंस बताए, इंपॉर्टेंस बताई थी। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और लो लेवल है। टॉप लेवल के अंदर हम लोग डिसीजंस लेते हैं, और जो मिडिल लेवल है उसके अंदर जो परचेज मैनेजर है, जैसे सेल मैनेजर है, वो भी सुपरविजन करते हैं। जो लो लेवल है उसके अंदर जो हमारा जो मेंटेनेंस का काम है वो देखा जाता है। तो आगे क्या जो स्टार्ट करते हैं, अब देखिएगा आप आगे हमने कैसे करना है इसको, जो हमारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो देखिएगा एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमने समझना है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमारा क्या होता है कि ये देखिएगा, मैनेजमेंट है डिस्क्राइब सोशल प्रोसेस। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमारी प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे हम लोग, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, फिर कंट्रोलिंग करेंगे। तो देखिएगा यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम लोग किससे इसको पर्टिकुलर एक कीवर्ड है जो कि हमने लूथर गुलिक ने एक कीबोर्ड जो कीवर्ड है वो दिया था, POS DCORB। तो P से क्या हो जाएगा, P से हमारी प्लानिंग हो जाएगी। जो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, प्लानिंग का ही तो होता है ना। अगर हम कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लान करेंगे तभी तो हम काम को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, O से हमारा क्या हो जाएगा, O से हमारा है ऑर्गेनाइजिंग। पहले प्लानिंग करेंगे, फिर हम उसके बाद एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे कि किस किस मेंबर को शामिल करना है, कैसे कैसे करना है। तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। उसके बाद देखिएगा स्टाफिंग। स्टाफिंग के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन बना ली, प्लानिंग कर ली कि हमने मान लो 1000 यूनिट डेली प्रोडक्शन करनी है। अब हमें उसके लिए रिक्रूटमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना, मेंबर्स जो है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो मैन पावर के लिए हमें स्टाफिंग चाहिएगी। फिर हमने स्टाफिंग भी कर ली, अब हमारे पास मैन पावर भी आ गई, हमारे पास प्लान भी है, हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन भी बना लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हम डायरेक्टिंग करेंगे, उनको गाइड करेंगे कि हमने कैसे काम करना है, निर्देश देंगे कि सपोज हमने एक दिन के अंदर 1000 यूनिट करनी है, तो हम 1000 यूनिट कैसे प्रोड्यूस करेंगे। सुबह से शाम तक काम करेंगे, बीच में लंच रहेगा नहीं रहेगा, शिफ्ट 1 के अंदर काम होगा, 2 शिफ्ट के अंदर काम होगा। काफी सारी डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग देंगे तभी तो जो हमारा मैन पावर है, जो लेबर है, जो हमारा स्टाफ है, जो एम्प्लॉय है, वो ढंग से काम कर पाएगा। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के बिना आज के टाइम में कोई काम नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या रहेगा, कम्युनिकेशन भी आता है। अगर हम सब मिलके काम कर रहे हैं, अगर मैनेजर ये सोचे कि मैं तो अपनी मोनोपोली करूंगा, मैं तो अपनी तानाशाही रखूंगा, तो ऐसे काम तो होगा नहीं। कोऑर्डिनेशन चाहिए। स्टाफ के जो पर्सन है वो भी अगर ये सोचे कि हम तो सिर्फ काम करने आ रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, जितना काम कर दिया बस खत्म, नहीं, हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तभी हम अपने जो मेन टारगेट है उसे टाइम पर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उसको अचीव कर पाएंगे। फिर देखिएगा कुंटेज एंड ओडोनेल, बहुत बड़ा जो हमारे मैनेजमेंट के हैं, इन्होंने काफी सारी जो डेफिनेशंस दी थी, उसके अंदर इन्होंने प्लानिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, स्टाफिंग के बारे में, डायरेक्टिंग के बारे में और कंट्रोलिंग के बारे में जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो किसने दिया था, कुंटस एंड ओडोनेल ने। जो प्रिंसिपल है वो हमारे किसने दिए, हेनरी फ्योल ने दिए थे। तो इसी तरह से कुंटस एंड ओडोनेल ने क्या दिया था, फंक्शन दिए थे। ये भी हमने ध्यान करना है। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है। इसको हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे। तो ये देखते हैं एक बार इसको। ये देखिएगा अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा, प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग। जितने भी हमारे मैनेजमेंट होते हैं, कोई भी हम काम करने की सोचते हैं तो हम सबसे पहले प्लानिंग ही तो करते हैं ना। अगर हम प्लानिंग ही नहीं कर रहे हैं, अगर हम प्लानिंग ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे बनेगी बात। बिना प्लानिंग के तो कोई भी काम हम कर ही नहीं सकते, बिना प्लानिंग के कोई भी काम किया ही नहीं जा सकता। तो प्लानिंग के लिए देखिए फंक्शन क्या है, बेस है। जो बेस फंक्शन है, जो बेसिक फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, वो तो प्लानिंग ही रहेगा हमारा। उसके बाद क्या है कि डील्स क्या करता है, जो आउट ऑफ फ्यूचर जो हमारे कोर्स रहेंगे, जो हमारे एक्शंस रहेंगे, जो हमारे डिसीजन रहेंगे, उनके लिए जो एडवांस के अंदर जो सोचा जाएगा वो क्या है, वो हमारी प्लानिंग रहेगी। और कुंटस एंड ओडोनेल ने क्या कहा कि जो प्लानिंग इज ए डिसाइडिंग इन एडवांस,
क्या भविष्य में होने वाला है, क्या हम कर रहे हैं, क्या हम करने की सोच रहे हैं, वो सब क्या है, प्लानिंग है। क्या हम करने वाले हैं, जो हम भविष्य, प्लानिंग क्या होती है, हमेशा फोरकास्टिंग होती है। प्लानिंग क्या होती है, हमेशा ही भविष्य में जो हम सोचते हैं उसके बारे में हम प्लानिंग करते हैं कि हाँ हम अपने टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, हम इतने एम्प्लॉयज रखेंगे, हम ऐसे ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, हम उनको ऐसे समझाएंगे, हम उनको ऐसी ट्रेनिंग देंगे। तो क्या हो गया, ये क्या आएगा, प्लानिंग। यानी कि सबसे पहला जो हमारा स्टार्टिंग का जो वर्क रहेगा वो हमारा रहेगा प्लानिंग। ठीक है, तो मेन वर्क है, पहला वर्क है, बेसिक वर्क है। अगर ये कहा जाए कि मैनेजमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है, तो मैनेजमेंट का पहला स्टार्टिंग पॉइंट ही हमारा क्या हो जाएगा जी, प्लानिंग हो जाएगा। ठीक है, करें आगे, अगला पॉइंट देखिएगा आप। अगली पॉइंट के अंदर हमारा रहेगा ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड पॉइंट है, सेकंड फंक्शन है, मेन फंक्शन जो हमारा प्लानिंग है। प्लानिंग हमारी धरी की धरी रह जाएगी, प्लानिंग हमारी पूरी नहीं हो पाएगी अगर, प्लानिंग हमारी धरी की धरी रह जाएगी अगर हमारी ऑर्गेनाइजिंग सही नहीं है। तो ऑर्गेनाइजिंग को सही करने के लिए हमें क्या करना है, प्लानिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग को भी मजबूत करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फिजिकली क्या है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कितना रहने वाला है, हमारे पास मनी कितनी रहने वाली है, हमारे पास बिल्डिंग है तो बिल्डिंग कैसी रहेगी, हम कहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे, वो सब किसके अंदर आएगा, हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आएगा। हेनरी फ्योल ने क्या कहा, ऑर्गेनाइज बिजनेस टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल इट फंक्शनिंग। मतलब क्या हो गया कि काम करने के लिए जो जो सामान चाहिएगा उस काम को, वो सारा का सारा ऑर्गेनाइजिंग में आएगा। लाइक एज रॉ मटेरियल है, टूल्स हैं, कैपिटल हैं, जो पर्सनल है, यानी कि कच्चा माल हो गया, हमारे पास जो कैपिटल है, जो हमारे जो पर्सन्स हैं, जो ह्यूमन है, वो सब कहाँ है, वो सबका सब जो डिटर्मिनेशन होगा, जो भी डिसाइड होगा, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, वो सारे किस में आ जाएंगे, हमारे ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स हैं अभी तो मैनेजमेंट के फंक्शन में आपको सिंपल वे में करवा रही हूँ, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है। बाद में हम इसको वन बाय वन डिटेल में करेंगे। डिटेल के अंदर हमारे ऑर्गेनाइजिंग के पूरे जो पार्ट्स हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है या कैसे है, अप टू डाउन टू अप, जो भी रहेगा हम पूरा डिटेल में करेंगे। अभी तो सिर्फ हम देख रहे हैं, जो अपना जो मेन बेस है वो तैयार कर रहे हैं। उसके बाद आपको पूरा का पूरा जितना भी आपका कॉमर्स का सिलेबस है वो पूरा करवाया जाएगा। चलिए, अब उसके बाद है स्टाफिंग। हमने प्लानिंग कर ली, हमने प्लानिंग भी कर ली, और अब हमने क्या किया जी, प्लानिंग के साथ साथ हमने ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली। ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमें क्या चाहिएगा, अब हमें मैन पावर चाहिए। मैन पावर कितनी चाहिए, मान लो एक काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, 50 मेंबर चाहिए, 50 चाहिए या फिर हमें 100 चाहिए, कितने मेंबर चाहिए। हमारे पास तो ऐसा तो है नहीं ना कि हम काम कर रहे हैं और हमें मैन पावर की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैन पावर के बिना हम काम कैसे करेंगे, हमने ऑर्गेनाइजिंग बना ली, बिना स्टाफ के काम कैसे हो सकता है। अगर हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं, हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो हमें कंप्यूटर चलाने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, मशीनें हैं प्रोडक्शन करने के लिए, मैन पावर चाहिए। फिर क्या आता है, कितना हमें स्टाफ चाहिए, किस तरह का होगा, कितनी उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसका रेम्यूनरेशन कितना होगा, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल कितना होगा, प्रमोशन होगी नहीं होगी, क्या वो एक ही डिपार्टमेंट में रहेगा या उसकी ट्रांसफर होगी, ये सारी की सारी चीजें स्टाफिंग के अंदर आएगी। तो कोंटर्स एंड ओडोनेल क्या कह रहे हैं, मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, अप्रेजल, डेवलपमेंट पर्सनल टू फिल द रोल ऑफ डिजाइन ऑन द स्ट्रक्चर स्टाफिंग इन्वॉल्व्स। तो यही कह रहे हैं कि मैन पावर इन्वॉल्व होगी, ट्रेनिंग है, रेम्यूनरेशन है, पर्सनल अप्रेजल है, सबका सब किस में आ जाएगा, हमारा स्टाफिंग के अंदर आएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, देखिएगा डायरेक्टिंग। हमने मैन पावर रख ली, हमने ऑर्गेनाइजिंग कर ली, हमने प्लानिंग कर ली। अब हम अपने जितने भी स्टाफ के मेंबर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, सुपरविजन करेंगे, उनको डायरेक्टिंग करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिनके अंदर जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो पर्टिकुलर काम नहीं कर पाते, तो उनको मोटिवेट भी करना पड़ता है, बिल्कुल मोटिवेट करना पड़ता है। बिना मोटिवेशन के कैसे काम चलेगा, तो मोटिवेट भी करना पड़ेगा। लीडरशिप है, लीडरशिप भी चाहिएगी कि कोई लीड करेगा सभी एम्प्लॉइज को, तभी तो एक लीडर होता है, एक सुपरविजन होता है जो बताता है कि हाँ आपने ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। तो वो सब भी किस में आएगा, आपका डायरेक्टिंग में आएगा। कम्युनिकेशन तो है ही, कम्युनिकेशन से तो फीडबैक मिलेगा ना कि हाँ हमने आपको कहा कि आपने, जैसे मान लो मेरे अंडर 100 स्टाफ है, मैंने सबको काम की टेक्निक बता दी,
और मैंने उनसे पूछा कि हाँ आपको काम आ गया और मुझे कुछ बता ही नहीं रहे, तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा, तो काम कैसे होगा। तो कम्युनिकेशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर, ठीक है। तो सुपरविजन आएगा, मोटिवेशन आएगा, लीडरशिप आएगी और कम्युनिकेशन आएगा। ये रहे हमारा डायरेक्टिंग का। उसके बाद अगला पॉइंट है, देखिएगा ध्यान से, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट स्टेप है, कंट्रोलिंग नियंत्रण। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्या होती है, हमारी फोरकास्टिंग होती है, और कंट्रोलिंग क्या होती है, हमारी जो हमारा काम पूरा हुआ होता है उसके बाद जो भी काम किया जाता है वो कंट्रोलिंग का रहता है। आपने ये काम किया, कितना किया, आप इसको और अच्छे से कर सकते थे। जितना काम हो गया उसके रिजल्ट के बाद कंट्रोलिंग की जाती है कि जो गलतियां हुई हैं हम उसे कैसे सुधारें। कंट्रोल होना चाहिए, काम अगर सही चल रहा है तो और भी अच्छा होना चाहिए। एम्प्लॉइज हैं जो, अगर मान लो उनकी एफिशिएंसी कितनी है, उनकी एफिशिएंसी है 100 की, उनकी एफिशिएंसी 100 की है, और वो फिर भी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, तो फिर उनको काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसी कमांड देनी पड़ेगी उनको कि हाँ भी आपने अब इस पे काम करना है सही ढंग से। तो उसके लिए ये देखिएगा, काम कर दिया। अब मान लो एक पर्सन है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी है 100 यूनिट की, और वो 100 यूनिट की जगह क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ है ना 50 यूनिट ही बना पा रहा है। तो अब कंट्रोलिंग से उसको समझाया जाएगा कि ये काम तूने इतने में, तो कम से कम 100 यूनिट तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो वो सब क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग का एक पार्ट है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको, कंट्रोलिंग क्या है, नियंत्रण करना, किसी चीज पे रोक लगाना। जो अगर हमें बेटर इंप्रूवमेंट करने के लिए, बेटर रिजल्ट करने के लिए हमें बहुत बार कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। कंट्रोलिंग के अंदर हमें कभी सॉफ्ट भी बनना पड़ता है और कभी हमें हार्ड भी बनना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे करें अगला। अगला पॉइंट है हमारा, अब देखिए कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन वर्क है जो कि हमें हर पर्सन्स के साथ जब हम काम करते हैं तो हमें एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। मिलजुल के काम करना जिसको बोलते हैं, कि वो कोऑर्डिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है। मान लो मैंने आपको कोई भी काम सिखाया, मेरे अंडर कोई वर्कर काम कर रहे हैं, उन्होंने उस काम को एफिशिएंटली समझा और उसी के अकॉर्डिंग करा, और मैं भी उसी के अकॉर्डिंग ही उस काम को कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन को हम समझते हैं अब कि वो कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा, देखिएगा एक बार। मैनेजमेंट क्या चाहती है, मैनेजमेंट यही चाहती है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहे, जो बेसिक फंक्शंस हैं हमारे, प्लानिंग के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग के अकॉर्डिंग, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में, सबके अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इसका मतलब जो पांचों फंक्शन है, पांचों के पांचों फंक्शन के अंदर हमें तो कोऑर्डिनेशन चाहिएगा, बिल्कुल चाहिएगा। तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ एक बार। ये देखिएगा, हर मैनेजर ये चाहता है कि हम प्लानिंग करें तो भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, हम जो ऑर्गेनाइजिंग करें उसमें भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, हम जो स्टाफिंग करें उसमें भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, हम डायरेक्टिंग करें चाहे हम कंट्रोलिंग करें, सबके अंदर हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे है, क्योंकि अगर हम अपना बेस्ट चाहते हैं मैनेजमेंट के थ्रू, तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन चाहिएगा ही चाहिएगा। तो वो इंटीग्रेटेड है, हमारा इंटीग्रल एलिमेंट्स है। तो वो देखते हैं कैसे है, वो देखिएगा एक बार। कोऑर्डिनेशन थ्रू प्लानिंग, प्लानिंग जो है उसके अंदर हमें कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए, प्लानिंग फंक्शन कोऑर्डिनेशन बाय इंटीग्रेटेड बाय वेरियस प्लान थ्रू म्यूचुअल डिसीजन है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है। मान लो मैं कोई प्लानिंग कर रही हूँ और मैंने अपने साथ अपने वर्कर्स को बिठा रखा है, तो वो साथ में क्या करेंगे, अपना एक आइडिया देंगे। अपना जो आइडिया देंगे, वो जो आइडिया है हो सकता है वो बहुत अच्छा हो। मान लो मेरे माइंड में कोई ऐसा आइडिया नहीं आ रहा लेकिन उनके माइंड में आ रहा है, तो फाइनेंस बजट जो है, परचेज बजट बनाना है, उसके लिए क्या है, हमें प्लानिंग चाहिएगी। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मनी जो है, मनी हमें चाहिए, मनी बिल्कुल जो हमें क्या चाहिएगा, कोऑर्डिनेशन चाहिएगा। हमें मान लो कितने एम्प्लॉइज चाहिए, कितनी सारी बिल्डिंग चाहिए, कितने सारे हमें सिस्टम चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, तो उन सब के लिए कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो बात बन पाएगी ना। जितने हमारे सुबॉर्डिनेट्स हैं अगर वो हमारे साथ काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, तभी हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग है वो सही से चल पाएगा। उसके बाद देखिए स्टाफिंग,
स्टाफिंग के अंदर एक जो मैनेजर है उसको हर चीज बियर करनी पड़ती है कि स्टाफ ऐसा होना चाहिए जो सही टाइम से उसको सिलेक्टेड कर पाए। मान लो एजुकेशन हमें पर्टिकुलर चाहिए तो वो एजुकेटेड होना चाहिए, उसके अंदर एक स्किल भी होनी चाहिए, खाली डिग्री नहीं होनी चाहिए। उसको जिस चीज के लिए राइट पर्सन राइट वर्क के लिए, राइट जॉब के लिए राइट पर्सन होना चाहिए। ये लिखा हो ना इसमें, जैसे राइट मैन है राइट जॉब के लिए। फिर है डायरेक्टिंग के लिए, डायरेक्टिंग के लिए कोऑर्डिनेशन कैसे चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस कह सकते हैं कि एक इंटीग्रेटेड वर्क है कि जिसके थ्रू काम अच्छे से हो सकता है। जैसे पर्पस है, गिविंग है, ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडेंस हैं, सुबॉर्डिनेट्स हैं, वो सभी उसके अकॉर्डिंग काम करें। जो हम डायरेक्टिंग कर रहे हैं, जो हम डायरेक्शन दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो काम किया जाएगा वो सब क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्टिंग हो जाएगा। जो हमें अचीव करने हमारे गोल, तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। देखिएगा आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन देखो मिलता जुलता सा लगता है। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जैसे हम कहते हैं कि भी आपको ना इस काम को करने के लिए ना कोऑर्डिनेट करना चाहिए, और हम ये कहते हैं कोऑपरेट करना चाहिए। तो वर्डिंग तो एक जैसी लगती है और मीनिंग भी एक जैसा सा लगता है। कोऑर्डिनेट का मतलब मिलजुल के काम करना और कोऑपरेशन का मतलब भी मिलजुल के, लेकिन फिर भी इस वर्डिंग के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द एफर्ट प्रोवाइडेड यूनिटी ऑफ एक्शन फुलफिल्ड ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। जो अगर हमने कोई भी कॉमन ऑब्जेक्टिव जो बनाया है उसको फुलफिल करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सारी क्या है, कोऑर्डिनेशन है। जबकि कोऑपरेशन क्या है, डिनोट कलेक्टिव एफर्ट, पर्सनल वर्किंग, एंटरप्राइज वॉलंटरी फॉर अचीवमेंट ऑफ पर्टिकुलर पर्पस। यानी ये तो पर्सनल भी हो सकता है। पर्सनली जब हम मिलजुल के कोई भी काम करते हैं वो हमारा क्या है, कोऑपरेशन है। लेकिन ये क्या है, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता जो हमारा पर्टिकुलर टारगेट है, तब तक वो उसमें जितने भी एक्शन आएंगे वो सारी के सारी किस में आएंगे, हमारे कोऑर्डिनेशन के अंदर आएंगे। तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन काफी मिलता जुलता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन कहता है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट। जितना भी काम है डेलिब्रेट एक्शन, मतलब कि जो भी हम ऑर्डर देंगे उसको अरेंज करने के लिए जितना भी काम किया जाएगा, जो एक्टिविटीज की जाएंगी वो कोऑर्डिनेशन है। और ये क्या है, म्यूचुअल हेल्प है। इसके अंदर कोई कमांड देने की जरूरत नहीं है, हाँ जी तुम ऐसे काम करोगे, तुम ऐसे नहीं, ऑटोमेटिक ही वो वैसा ही काम करेंगे। तो म्यूचुअल जो हेल्प है वो रहेगी इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद है स्कोप। इसका तो बहुत ब्रॉडर जो है, बहुत बड़ा स्कोप है। इसके अंदर कोई एक ये जो पार्ट है कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। कोऑपरेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन से मिलता जुलता है। ये नहीं कहेंगे कि कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन से अलग है। कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। कोऑर्डिनेशन का एक वाइड एरिया है, ब्रॉड एरिया है, ठीक है। फिर है प्रोसेस। टॉप मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है, और जो पर्सनल के अपने लेवल के ऊपर, ये हर किसी का एक किसी भी लेवल पे हो सकता है, लो लेवल पे भी हो सकता है, टॉप में भी हो सकता है और मिडल में भी हो सकता है। फिर है रिक्वायरमेंट तो चाहिए कि एम्प्लॉइज की, डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और ये डिपेंड करता है कि अगर मान लो कोऑपरेशन मैं किसी के साथ करूं चाहे ना करूं, वो मेरी मर्जी रहेगी। मैं अगर अपने साथी के साथ काम कर रही हूं, मैं उसको कोऑपरेट करूं या ना करूं। फिर है रिलेशनशिप क्या है, फॉर्मल रहेगी। इसके अंदर इनफॉर्मल रिलेशन होती है। कोऑपरेशन के अंदर हमेशा ही हमारी जो रिलेशनशिप रहेगी वो हमारी इनफॉर्मल रहेगी, ठीक है। तो आज जो हमने किया है, मेन जो पॉइंट्स हैं वो हमने किए। सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन किए मैनेजमेंट के। 5 फंक्शन है हमारे। ये देखिएगा, सबसे पहले हमारा क्या है, प्लानिंग है, फिर हमारा ऑर्गेनाइजिंग है, फिर हमारा स्टाफिंग है, फिर हमारा डायरेक्टिंग है, फिर कंट्रोलिंग है, फिर उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन करा। कोऑर्डिनेशन हमारा एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट को अचीव करने के लिए जो जो एक्टिविटीज की जाती है वो कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन मैनेजर का पार्ट है, मैनेजमेंट का। अगर हम मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन है उनको कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम टारगेट को जल्दी से अचीव कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन मैंने आपको प्लानिंग के थ्रू समझाया, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के डिफरेंसेस हैं।
आज का यही हमारा टॉपिक था। तो लगभग हमारा मैनेजमेंट का जो मेन फर्स्ट चैप्टर था वो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद कल जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी वो मैं करवाऊंगी आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अवर क्लास। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, आपको शेयर करना है, कमेंट करना है। और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।